क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में हम छोटी-छोटी बातों से हिल जाते हैं? कोई कुछ बोल दे, कोई अपमान कर दे या कोई परिस्थिति अचानक से बदल जाए और हमारा मन तुरंत डगमग हो जाता है, वो हिल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो ध्यान से सुनिए, जब से हमने ज्ञान लिया है, उसी क्षण हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का अधिकार प्राप्त हो गया है। लेकिन सवाल है, क्या हम उस सीट पर बैठे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं, जब आत्मा अपनी शक्ति की सीट पर सेट हो जाती है। मैं जो आत्मा हूँ, ये जो मेरा बॉडी आपको दिख रहा है, इस बॉडी में मैं यहाँ भ्रिकुटी के बीचों-बीच, यही मेरा सीट है। मुझ आत्मा का सीट है। ध्यान से अपने आप को महसूस कीजिए। सारी चेतना आपकी यहाँ एकत्रित हो चुकी है और मैं आत्मा राजा हूँ और मैं अपने सीट पर बैठा हूँ। मैं छोटा-सा चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल झगमगाता, अपने भ्रिकुटी तख्त पर बैठा हूँ और जब आत्मा अपनी शक्ति की सीट पर सेट हो जाती है, तो सारी शक्तियाँ उसके सामने हाजिर हो जाती हैं। जैसे सेवक मालिक के आदेश का इंतज़ार करते हैं और जब हम उस सीट पर नहीं होते हैं, तो वही शक्तियाँ हमारे कोई काम नहीं आती। अब सबसे ज़रूरी शक्ति, सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस पावर। आज की दुनिया में लोग छोटी-छोटी बातों पर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कभी-कभी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सहन करने की शक्ति ख़त्म हो गई है। लेकिन हम आत्मा के लिए सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है, वो शक्ति है मेरी। सोचिए, कोई आपको अपशब्द कहे, अपमान करे और आप अंदर से महसूस कर रहे हैं, आप आत्मा अपने सीट पर बैठे हैं, बिल्कुल जगमगा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि भगवान स्वयं आपको सुखों से भर रहा है, आपको शांति से भर रहा है। सामने में व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, लेकिन आप कनेक्टेड हैं भगवान से। आप दुनिया से बेवजह कनेक्टेड हैं ही नहीं, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, अपने परमात्मा पिता की याद में बैठे हैं और सामने वाला अपशब्द कहे जा रहा है और आप बिल्कुल शांत हैं, आप सुख में हैं, आपके चेहरे पे कोई निराशा, कोई दुःख नहीं। असंभव लगता है ना? यही तो राजयोग की शक्ति है, यही है मन का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के बात नहीं बनेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है, चुप रह जाना मतलब सहन शक्ति नहीं है, अंदर दुखी हो जाना मतलब सहन शक्ति नहीं है। सच्ची सहन शक्ति है निगेटिव को उसी पल पॉजिटिव में बदल देना। और जैसे ही आप ये कर लेते हो, कुछ अद्भुत होता है। आप आत्मा, सामने में किसी ने कुछ कहा और आप शांत रह गए, नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आई और आपने उसे बाहर ही रोक दिया। अपने अंतर्मन में, अपने मन में आपने उसे जगह ही नहीं दी। आप आत्मा हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की रह गई। अगर आप उलझ जाते, अगर आप बातों में लग जाते, झगड़ा झंझट कर लेते, तो आप बहुत भारी महसूस करते, क्योंकि क्रोध ऐसी ऊर्जा है, सबसे पहले वो जहां से निकलती है, सबसे पहले वो उसे पीड़ित करती है। तो सबसे पहले आप स्वयं पीड़ित हो जाते, फिर सामने वाला।
तो आप परेशान होते, लेकिन आप शांत रह गए। आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। वही नहीं, सामने वाले की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और आपको मिलती है दुआएं। बिल्कुल सही सुना आपने। जो आपको दुख देता है वही अंदर से आपको आशीर्वाद देगा। अब दूसरा सीक्रेट, स्नेह की शक्ति, पावर ऑफ लव। जिससे प्यार होता है हमें, उसकी हर बात हम सहन कर लेते हैं, और जिससे प्यार नहीं होता है उसकी छोटी सी बात भी बुरी लगती है। इसलिए भगवान कहते हैं सबको अपना समझो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके आसपास जितने भी मनुष्य हैं, चाहे माता पिता, बच्चा, मित्र, ऑफिस में लोग, बाहर आप दुनिया में लोग, हर देह में वही आत्मा बैठी है। अभी भले ही वो स्त्री तन में, पुरुष तन में, बच्चे के तन में, वृद्ध तन में, कोई आपका बॉस है, कोई सास है, कोई बहू है, कोई माता है, पिता है, लेकिन वो उसका रोल है, वो उसका तन है। उस तन के अंदर वो रोल प्ले करने वाला जो चैतन्य शक्ति है, वो उसी परम पिता परमात्मा का संतान है, जिसका कि मैं हूं। तो हम दोनों आत्माएं भाई भाई हैं। इसलिए देह ना देखें, रोल ना देखें। इसलिए बाबा कहते हैं सबको अपना समझो। आखिर पूरी दुनिया आपका अपना भाई है, एक ही पिता के संतान हैं आप। तो ऐसा सोचने से सहन करना आसान हो जाएगा। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति, पावर ऑफ डिसर्नमेंट। हर व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हर परिस्थिति वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अगर आपने परख लिया तो आप बच गए। अगर नहीं परखा तो माया आपको किसी भी रूप में फंसा देगी। चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति, पावर ऑफ डिसीजन। जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलत समय पर गलत प्रतिक्रिया देना। कई बार जहां सहन करना चाहिए, जहां हमें सहन करना चाहिए था, वहां हम सामना करने लग पड़ते हैं, और जहां सामना करना चाहिए था वहां चुप हो जाते हैं, और यही हार की शुरुआत हो जाती है। और आखिरी सबसे पावरफुल शक्ति, सामना करने की शक्ति, फेसिंग पावर। जब जीवन में तूफान आता है, लॉस होता है, रिश्ते टूटते हैं, या अचानक कोई दुख आ जाता है जीवन में, तब पता चलता है हमारी शक्ति कितनी है। लेकिन जिसने बाबा से शक्ति ली है, उसके लिए तूफान भी क्या बन सकता है। आप अगर निरंतर परमात्मा से कनेक्टेड हैं, मैं आत्मा अपनी सीट पर बैठा हूं और भगवान की याद में हूं, तो वो जो तूफान है वो भी तोहफा बन जाएगा, गिफ्ट बन जाएगा, क्योंकि हर परिस्थिति उसे और मजबूत बनाने लगती है। सामने में आदमी आया, उसने अपशब्द कहा, लेकिन मैं शांत रह गया। परिस्थिति बड़ी ही विकराल सामने थी, लेकिन मैं शांत रह गया, और धीरे धीरे मैं शक्तिशाली होता चला गया। मैं परमात्मा से कनेक्टेड रहना सीख गया। दुनिया के प्रति जो मेरा आकर्षण था वो कम हो गया। अब मैं दुनिया को देने लगा, क्योंकि मैं भगवान से, सुप्रीम सोर्स से कनेक्टेड हूं। अब अंतिम संदेश, आज से एक संकल्प लो, मैं परिस्थिति का शिकार नहीं, मैं परिस्थितियों का विजेता हूं, क्योंकि हर पल हर क्षण वो परमात्मा मेरे साथ है। इसलिए मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई मुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ स्वयं परमात्मा है। आपको हमेशा याद रखना है, सहन शक्ति प्लस स्नेह प्लस परख प्लस सही निर्णय प्लस सामना करने की शक्ति इज इक्वल टू विजय। आपको अगर जीवन में विजयी होना है
तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। और जो आत्मा इन शक्तियों को यूज करना सीख गई, उसे जीवन में हार नाम की कोई चीज छू भी नहीं सकती। आप जो आत्मा है, हमेशा हर परिस्थिति में बिल्कुल सफलता मोड विजय रत्न आप कहलाएंगे। तो अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, आज से सीट पर बैठो, मैं आत्मा यहाँ बैठा हूँ। अपने आप को महसूस करो। आप कई जन्मों से अपने आप को देह महसूस करते आ रहे हो, इसलिए आप खुद से दूर हो गए हो। अब वापस लौटो, पुरुषार्थ करो, ध्यान से अपने आप को देखो, कोशिश करो अधिक से अधिक समय अपने सीट पर बैठने का, और फिर अपनी शक्तियों को ऑर्डर दो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। तो कमेंट में लिखे, मैं आत्मा अपने सीट पर सेट हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।